नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी पर। दोस्तों, कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि नेहा की जेठानी की बहन अंजलि 8 साल बाद वापस आई है। अंजलि और अनिल की नज़दीकियों को देखकर नेहा बहुत परेशान रहने लगी है। अब देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। घर लौटने पर रात के सोने तक अंजलि अनिल के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। नेहा दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्की साबित नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने अनिल के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब अंजलि की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी अनिल के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन अनिल ने हमेशा टाला। यह भी नेहा ने नोट किया था, मगर अंजलि की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वह? घर में सब अंजलि की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। नेहा अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। वह ना तो ठीक से खाती ना ही सो पाती। एक रात जब अनिल ने उससे पूछा, नेहा क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? नेहा कुछ नहीं बोली। अनिल ने फिर कुछ नहीं पूछा तो नेहा की आंखें भर आईं। क्या अनिल को मेरी परेशानी की वजह का अंदाज़ा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों हैं अनिल? बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ ना आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। नेहा रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में अनिल गहरी नींद में सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए नेहा के कदम ठिठक गए। अंजलि बहुत धीरे से अनिल से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। अनिल की कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद नेहा अपने रूम में आ गई। अनिल आराम करने लेट गया। फिर नेहा से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। नेहा मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे? आज नहीं, कल, अनिल ने कहा। नेहा ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ ज़रूरी काम है। क्या ज़रूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो। अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। नेहा को आग लग गई। सोचा बता दे कि उसे पता है कि क्या ज़रूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदलकर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती और रोती रही। 7 बजे की सोच सोचकर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करे? क्या माँ बाबूजी से बात करे? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करे? क्या कहेगी अंजलि अनिल से? अनिल क्या कहेंगे? उससे बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई। 7 बजे के आसपास नेहा जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। मीरा और सुनील अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से नेहा ने अपने बच्चों को खेलने जाने से रोक लिया था। बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि अनिल गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं? क्यों? बाल ठीक कर रहे हैं। अनिल ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों? कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं? आप हर बात का जवाब टेढ़ा क्यों देते हैं? मैं हूँ ही टेढ़ा। खुश? अब जाऊँ? नेहा की आंखें भर आईं। कुछ बोली नहीं, बच्चों की नोटबुक देखने लगी। अनिल
सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद नेहा बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। अनिल छत पर जा चुका था। नेहा ने भी सीढ़ियाँ चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। बिना आहट किए सांस रोके खड़ी रही। तभी अंजलि की आवाज़ आई, बड़ी देर लगा दी। बोलो अंजलि, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? नेहा को उन दोनों की बातचीत का एक एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। अनिल की गंभीर आवाज़ आई, बात शुरू करो अंजलि। अनिल, यहाँ आने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा करियर बनने तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई जचा नहीं मुझे आज भी तुम्हारे साथ बिताया हर पल याद है। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से एक साथ हो जाएं? अंजलि, तुम आज भी पहले जैसी स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ नेहा से शादी मेरे लिए एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो मैं तुम्हें सौंप चुका था। लगता था नेहा को कभी प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख, शांति और आनंद से भर दिया। अब नेहा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वह मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, वह सब खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं नेहा के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए नेहा को अनिल की आवाज़ में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। अनिल आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलतफहमी दिमाग में रखकर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ न रहना ठीक होगा। नेहा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहो। इसके आगे नेहा को कुछ सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा, आँखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वह तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए कमरे में आ गई। उसका सारा तनाव, सारा गुस्सा एकदम से गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद अनिल भी कमरे में आ गया और नेहा से बोला, चलो तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं, और हाँ, आज खाना भी बाहर ही खाएंगे। नेहा मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि टेढ़ा है पर मेरा है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।